गरीब बहू का जादुई आम का पेड़। प्रेम बेटा, हैंडपंप से जाकर एक और पानी की बाल्टी भर के लाना। लेकिन क्यों माँ? आपने अभी इस पेड़ को बाल्टी भर के पानी दिया है और अब कितना पानी दोगी? बेटा, यह पानी छोटे वाले पेड़ के नहीं बल्कि बड़े वाले पेड़ के लिए है। ये छोटा वाला पेड़ हमें कच्चा आम देता है, इसीलिए आप इसे पानी दे देती हो। लेकिन ये बड़े वाले आम का पेड़ तो हमें इतना आम नहीं देता। कितने साल हो गए लेकिन इस पेड़ में आज तक एक भी आम नहीं लगा, तो आप इसे क्यों पानी दे रही हो? प्रेम बेटा, यह जरूरी नहीं है कि जो पेड़ हमें फल दे हम सिर्फ उसी की ख्याल रखें। उसे ही पानी दे। हमारे लिए सारे पेड़ जरूरी होते हैं। इस आम के पेड़ ने भले ही हमें आज तक एक भी आम नहीं दिया, लेकिन मैं फिर भी इसे बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए मैं इसे छोटे वाले आम के पेड़ के साथ रोज इसे भी पानी देती हूँ। इतना कहकर जानती उसे बड़े आम को पेड़ में पानी देने रखती है और रोज की तरह अपने ठेले पर कच्चे आम रखकर पूरे बाजार में बेचने के लिए निकल जाती है। अरे जरा 2 किलो कच्चे आम देना। हाँ, जरा मुझे भी 3 किलो चाहिए। मेरे पास तो सिर्फ 4 किलो ही कच्चे आम है। एक काम करिए, 2 किलो आम आप और 2 किलो आम आप ले लीजिए। अरे जब मुझे 3 किलो आम चाहिए तो मैं 2 किलो क्यों लूं? कैसे आम वाली हो तुम? क्या तुम्हारे पास ज्यादा आम भी नहीं है? आम की कमी के कारण जानती उनको आम नहीं दे पाती, जिसका उसे काफी दुख हुआ और ऐसे ही सुबह से शाम तक खड़ी धूप में इधर उधर फिरकर जानती बड़े मुश्किलों से अपने कच्चे आम बेचती है और घर आ जाती है। यह क्या बच्चों, तुम दोनों ऐसे घर के बाहर क्यों बैठे हो? शाम हो रही है, चलो अंदर आ जाओ। घर के अंदर बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए हम बाहर आकर बैठ गए माँ। हाँ, मुझे घर के अंदर बहुत गर्मी लग रही है और तुम हमारे लिए ठंडा ठंडा आम पन्ना क्यों नहीं बनाती? पता है हमारे सभी दोस्त रोज आम पन्ना पीते हैं। प्रेम, लेकिन तुम तो जानते हो ना बेटा कि इस छोटे वाले आम के पेड़ से हमें इतने ही कच्चे आम मिलते हैं। अगर मैं कच्चे आम के पन्ने बनाने लग गई तो कस्टमर को क्या बेचूंगी? जानती की बात सुन प्रेम और मुक्ति दोनों उदास हो जाते हैं और अपनी माँ के साथ चले जाते हैं। इसके बाद जानती गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाने लग जाती है कि तभी जानती का पति रंजन वहां भागते हुए आता है और घर के दरवाजे को बंद कर देता है। क्या हुआ जी? आप ऐसे भागते हुए क्यों आए हैं और यह अपने घर के दरवाजे क्यों बंद कर दिए आपने? अरे जिनसे मैंने कर्जा लिया था उन लोगों ने मुझे बाहर मार्केट में देख लिया। बड़ी मुश्किलों से मैं बहुत भाग कर बचता हुआ घर पे आया हूँ। आखिरकार आपको लोगों से कितना कर्ज लेने की क्या जरूरत थी? मैंने कर्ज अपने शौक के लिए नहीं लिया था, बल्कि नया काम शुरू करने के लिए लिया था। और अगर मेरा काम नहीं चला तो इसमें मेरी ही क्या गलती है? समझ नहीं आ रहा कि डर के मारे मैं घर के बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ कि कहीं किसी ने पकड़ लिया तो क्या जवाब दूंगा। रंजन का जवाब सुन जानती की परेशानी और बढ़ जाती है, जिसके बाद सारा परिवार जैसे तैसे करके खाना खाता है और सो जाता है। लेकिन गर्मी के मौसम की वजह से किसी को भी ठीक से नींद नहीं आ रही थी। अब इस गर्मी में सोया नहीं जाता, इस पंखे को ठीक करवा दो ना माँ। अपनी बेटी की बात सुनकर जानती को रात भर ठीक से नींद नहीं आती। आह, आह, बहू, पेट में दर्द हो रहा है। अरे मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। अब इस पेट का दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हे भगवान, माँ जी और पिताजी की तो दवाई भी खत्म हो गई है। अब इनका दर्द कैसे कम होगा? अब मैं पापा की हालत ऐसे और नहीं देख सकता हूँ। हमारे आंगन में जो बड़ा वाला आम का पेड़ है ना, मैं उसे काटने जा रहा हूँ। उसकी लकड़ी बेचकर पैसे मिलेंगे, उससे मैं पापा की दवाई ले आऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप उस पेड़ को नहीं काट सकते। आप जानते हैं ना कि वह पेड़ मेरे लिए बच्चे जैसा है। आज मैं उस पेड़ को काट कर ही रहूंगा। रंजन कुल्हाड़ी को लेकर उस पेड़ को काटने के लिए चला जाता है। इसे देखकर जानती रोते हुए रंजन के पीछे आती है और पेड़ के सामने आकर और घुटने के बल बैठकर रोने लग भगवान के लिए इस पेड़ को छोड़ दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपको मेरी कसम।
जानती की कसम देने की वजह से रंजन पेड़ को नहीं काटता और कुल्हाड़ी फेंक कर वहां से चला जाता है। अब आज तो मैंने तुम्हें जैसे तैसे करके बचा लिया, लेकिन आगे मैं क्या करूंगी समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, अब तुम्हें मेरे पेड़ की रक्षा करना। जानती अपने आम के पेड़ से लिपटकर रोने लगती है और ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और एक दिन अचानक रंजन ने जिन लोगों से कर्ज लिया था वह उसे पकड़ लेते हैं। आखिरकार तू लग ही गया हमारे हाथ। बहुत भाग रहा था ना, अब देखते हैं तू हमारा कर्जा कैसे नहीं चुकाता है। रंजन के पास कर्ज चुकाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए कर्जदार वाले उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन उस परिवार पर मुसीबत यही खत्म नहीं होती। मोहन संगीता के पेट में गांठ होती है, जिसके चलते धीरे धीरे उनकी गांठ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि डॉक्टर ऑपरेशन का सलाह देता है। अगर जल्द से जल्द आपने इनका ऑपरेशन नहीं करवाया तो आप उनकी मौत के जिम्मेदार होंगी। एक के बाद एक आई मुसीबत से जानती काफी परेशान हो जाती है। हमें इतनी गरीबी देकर तूने हम पर क्या कम जुल्म किए थे, जो अब तुम हमें यह दिन भी दिखा रहे हैं। पहले मेरे पति जेल चले गए और अब भी सास ससुर की हालत इतनी खराब है कि उनका ऑपरेशन की नौबत आ गई है। अगर मैंने जल्द इनका ऑपरेशन नहीं करवाया तो उनकी जान को खतरा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे काम के पेड़ तुम ही हो जिससे मैं अपनी सारे बातें करती हूँ। काश तुम जिंदा होते तो मेरी परेशानी को समझ सकते और मुझे हल बता सकते। जानती ने आम के पेड़ से ढेर सारी बातें करती है और ऐसी ही रात हो जाती है। जानती अपने बच्चों के साथ सो रही होती है कि तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है, जिससे जानती की नींद खुल जाती है। ये आवाज कैसी है? यह आवाज तो बाहर आंगन से आ रही है। जानती उठती है और बाहर आंगन की तरफ अपने जाती है, जहां वह देखती है कि उसका बड़े वाला आम का पेड़ के नीचे कई सारे कच्चे और पक्के आम गिरे हैं। यह क्या? ये यहाँ इतने सारे आम कैसे आए? छोटे वाले पेड़ से तो ये इतने से आम नहीं आ सकते, और इस बड़े वाले आम के पेड़ से तो आज तक एक भी आम नहीं उगा है। तो ये आम यहाँ कैसे आए? ये आम का पेड़ ही है जानती। हे भगवान, यह क्या? यह इस आम के पेड़ की अचानक आंख मुंह कैसे निकल आई? चौंको मत जानती, मैं जादुई आम का पेड़ हूँ। इतने सालों तक मैंने एक भी आम नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरा कितना ख्याल रखा, मुझे रोज पानी दिया। एक दोस्त की तरह तुम मुझसे अपने सारे सुख दुख बताती रही और एक पिता की तरह तुमने मेरी रक्षा की। इसीलिए आज मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये सभी आम मेरे जादुई आम हैं। तुम इन कच्चे और पक्के आमों को बेचकर अपनी सारी परेशानियां दूर कर सकती हो। क्या तुम सच कह रहे हो? जानती इतना बोलती है कि तभी वहां उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं। माँ, ये क्या? इस पेड़ के तो आंख और मुंह भी हैं। क्या ये भूत है? अरे बच्चों, मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। और देखो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है। इतना कहते ही उस आम के पेड़ से सुनहरी रोशनी निकलती है और साथ ही साथ ढेर सारा आम और आइसक्रीम और ढेर सारे चॉकलेट, जिन्हें देखकर वो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जानती, मैं तुम्हें जादुई आम देने के साथ साथ ही एक और चीज दे सकता हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। तो क्या आप हमें पंखा दे सकते हैं? हमारे घर में पंखा नहीं है और हमें बहुत गर्मी लगती है। प्रेम का उतना बोलते ही उस जादुई के पेड़ से पंखा एक बड़ा सा टेबल फैन आता है, जिसे देखकर तीनों बहुत खुश होते हैं और वह जादुई आम के पेड़ जानती को ढेर सारा कच्चा आम और पक्का आम भी देता है, जिसे लेकर जानती अगले दिन आम रस, राम पन्ना, आम का अचार, आम पापड़ और मैंगो शेक कई सारे डिश बनाकर बाजार में जाकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाती है। अरे वाह वाह, ये मैंगो शेक तो काफी बढ़िया है और बाकी मैंगो शेक से काफी ज्यादा अलग भी है। सही कहा तुमने, यह आम पन्ना कितना ज्यादा ठंडा है।
इसे पीकर तो मेरी सारी गर्मी ही दूर हो गई। और साथ ही साथ यह आम का अचार भी काफी खट्टा और स्वादिष्ट है। जादुई आम होने की वजह से जो भी कोई आम की बनी हुई चीजें खाता तो उसका दीवाना हो जाता, जिसके चलते जानती सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इतने पैसे बटोर लेती है कि वह सबसे पहले अपने सास ससुर का ऑपरेशन करवाती है, वहीं कर्जदारों को पैसे भी देती है और अपने पति को जेल से भी निकलवा लेती है। जादुई आम के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मुझे अपने जादुई आम ना देती तो मैं कभी भी ये सब नहीं कर पाती। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और अब एक बात का ध्यान रखना, ये जादुई आम यहाँ सिर्फ तुम्हारे मांगने पर ही सिर्फ तुम्हें मिल सकते हैं। बाकी समय देखने पर मैं बिल्कुल आम के एक साधारण पेड़ में रहूंगा, लेकिन मेरी असलियत सिर्फ तुम और तुम्हारा परिवार जानता है। जानती उस आम के पेड़ के बारे में किसी को भी नहीं बताती और उसके जादुई आम की वजह से जानती की माली हालत कुछ ही दिनों में काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। अब जानती अपने पति के साथ मिलकर आम से बने हुए चीजों का बिजनेस स्टार्ट कर देती है, जिसके चलते सारे लोग बिना किसी परेशानी के हंसी खुशी रहने लगते हैं और गरीब लोगों की मदद भी करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना मत भूलिए।